Hello everyone, welcome back to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to solve all the question of exercise 21D. Right now, we are going to solve question number 1. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 6 के इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर एक्सरसाइज 21D के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is given that is 46 cm and breadth is given that is 25 cm। यानी आपको यहाँ एक रेक्टेंगल के एरिया को आपको पता करना है जिसमें आपको यहाँ लेंथ दी हुई है जो कि है 46 cm और ब्रेथ दी हुई है 25 cm। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंस्ट्रक्शन है वह सारे क्वेश्चन के लिए सेम है एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके लिए भी ये 1 नंबर का इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यही 1 नंबर का इंस्ट्रक्शन है, यानी सारे क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन एक ही है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब में आपको एक रेक्टेंगल के एरिया को पता करना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिए हुए हैं। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं यहाँ लेंथ को L से शो करूंगा और ब्रेथ को B से शो करूंगा। सो आइए मैं इसे लिख लेता हूँ। लेंथ इज इक्वल टू 46 cm एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 25 cm। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी अगर आप लेंथ को ब्रेथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रेक्टेंगल की एरिया निकल जाती है। सो 46 इंटू 25 और एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए हम लिख देंगे। आप चाहें तो यहाँ स्क्वायर CM भी लिख सकते हैं और CM स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम ज़्यादातर मैं CM स्क्वायर ही लिखूंगा। आप चाहें तो स्क्वायर CM भी लिख सकते हैं या CM स्क्वायर, दोनों आपको सही है। अगर आप 46 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1150 CM स्क्वायर। यानी आप चाहें तो स्क्वायर CM भी लिख सकते हैं और CM स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ CM स्क्वायर लिख रहा हूँ। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है जो मैंने 1 में पढ़ा था कि ये रेक्टेंगल के एरिया निकालना है जिसमें आपको लेंथ 9 मीटर दिए हुए हैं और 6 मीटर जो है ब्रेथ दिए हुए हैं। यानी लेंथ आपको इक्वल टू 9 मीटर है और ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ यहाँ 9 मीटर है और ब्रेथ 6 मीटर है। सो 9 इंटू 6, और यहाँ मैंने बोला था आप चाहे तो स्क्वायर मीटर में भी लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 6 में तो 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा और स्क्वायर मीटर भी हो जाएगा। मैं मीटर स्क्वायर ही यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ आपको 54 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेंथ दिए हुए हैं जो कि है 14.5 मीटर एंड ब्रेथ दिए हुए हैं 6.8 मीटर। फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं। सो एरिया ऑफ द rectangle equal to length into breadth, तो 14.5 मल्टीप्लाई देन 6.5। मैंने बोला था मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर आप लिख सकते हैं, मैं मीटर स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। यदि आप 14.5 को 6.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 98.6 मीटर स्क्वायर। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि लेंथ इज गिवन दैट इज 2 मीटर 5 cm एंड ब्रेथ इज गिवन दैट इज 60 cm। यानी यहाँ लेंथ आपको दिए हुए हैं 2 मीटर 5 cm और ब्रेथ दिए हुए हैं 60 cm। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालने हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ लेंथ जो है मीटर और CM दोनों में दिए हुए हैं और ब्रेथ जो है CM में दिया हुआ है, तो आपको या तो दोनों को CM में बदल लेना होगा या दोनों को मीटर में बदलना होगा। यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों के सेम यूनिट होने चाहिए, तब आप एरिया निकाल पाएंगे। यानी लेंथ अगर मीटर में है तो दोनों मीटर में होना चाहिए, अगर CM बदल रहे हैं तो लेंथ भी CM होना चाहिए और ब्रेथ भी CM में होना चाहिए। तो आइए हम दोनों को CM में ही बदल लेते हैं। तो ब्रेथ तो ऑलरेडी CM में ही है, तो हमें लेंथ ही केवल CM में बदलना है। तो आपको पता है 1 मीटर 100 CM के बराबर होता है। सो 2 मीटर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CM में आ जाएगा। अब पहले से 5 CM है, तो आपको पता है 2 से अगर 100 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आएगा। आप प्लस 5 CM जोड़ेंगे तो 205 CM हो जाएगा और ब्रेथ ऑलरेडी 60 CM के बराबर है। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ है 205 और ब्रेथ है 60 CM। और आपको पता है दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो एरिया आ जाएगा CM स्क्वायर। यदि आप 205 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12,300 CM स्क्वायर। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 1। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, in which
लेंथ इज गिवन दैट इज 3.5 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन दैट इज 2 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ दिए हुए हैं 3.5 किलोमीटर एंड ब्रेथ दिए हुए हैं 2 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ दिए हुए हैं 3.5 किलोमीटर एंड ब्रेथ दिए हुए हैं 2 किलोमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ है 3.5 मल्टीप्लाई देन ब्रेथ है 2 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर को 2 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एरिया आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। यदि आप 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आपको मिलता है 7 किलोमीटर स्क्वायर। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 1। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन थे जिसे मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है और मुझे ऐसा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 को आइए सॉल्व करते हैं। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर प्लॉट है जिसके साइड दिए हुए हैं 14 मीटर, तब आपको इसके एरिया निकालने हैं। यानी इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया आपको पता करना है जिस स्क्वायर प्लॉट का एक साइड का वैल्यू दी हुई है, यानी एक साइड की जो मेजर है वह दी हुई है 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए फिगर बनाया है जिसमें आपको स्क्वायर फील्ड है ये, यानी स्क्वायर प्लॉट है जिसके एक साइड दिए हुए हैं 14 मीटर। आप जानते हैं कि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर, ये भी कितना होगा 40 मीटर और ये भी कितना होगा, ये भी 40 मीटर होगा। अब पता है कि स्क्वायर में सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको पता है स्क्वायर के अंदर सारे साइड के जो मेजर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एक साइड का अगर मेजर 40 मीटर दिया है तो यानी चारों साइड का मेजर 40 मीटर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि आपका स्क्वायर प्लॉट का साइड जो है 40 मीटर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड इंटू साइड होता है। तो साइड यहाँ है 14 इंटू फिर साइड है 14, यानी साइड इंटू साइड, यानी साइड को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 14 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अगर यूनिट सीएम होता तो सीएम स्क्वायर में आता। सो 14 से 14 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is saying that the top of a table measure 2 meter 25 cm by 1 meter 20 cm. Find its area in square meter. यानी आपको एक टेबल है उसके ऊपर के टॉप का मेजर दिया हुआ है, यानी आपको टेबल के सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ऐसा है जो कि मैंने आपको फिगर से यहाँ बताया है। आप जानते ही होंगे टेबल में ऐसे ही आपके टॉप के एरिया ऐसे ही होते हैं, टेबल के सबसे ऊपरी हिस्सा ऐसे ही दिखते हैं जो या तो स्क्वायर टाइप के होंगे या तो रेक्टेंगल टाइप के होंगे। तो यहाँ जो टेबल का जो ऊपर वाला टॉप एरिया जो दिया गया है वह आपको रेक्टेंगल टाइप का है, क्योंकि यहाँ लेंथ है और यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है, यहाँ लेंथ है और यहाँ ब्रेथ। इसका मतलब टेबल का सबसे ऊपर का टॉप का जो मेजर है वह रेक्टेंगल टाइप का है, तभी तो उसके लेंथ और ब्रेथ दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ आपको फिगर से बताने की कोशिश किया है। तो आइए मैं इसे लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है इसमें। मैंने टेबल के टॉप वाले पार्ट को मैंने बताया है जहाँ यहाँ ये लेंथ जो है वह 2 मीटर 25 cm है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ की जो मेजर है वह 2 मीटर 25 cm है। और यहाँ से यहाँ तक जो ब्रीथ है इस टेबल की, यानी टेबल के टॉप की जो ब्रीथ है वो 1 मीटर 20 cm है। और आपको पता है टेबल का टॉप जो पार्ट है वो रेक्टेंगल टाइप का है, सो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होते हैं। सो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, और ये भी ब्रीथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रीथ होगा। सो ऊपर भी लेंथ जो है ये भी इक्वल होगा और ये ब्रीथ भी इक्वल होगा, यानी ये ब्रीथ, ये वाला ब्रीथ इस ब्रीथ के बराबर होगा और ये लेंथ लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में बराबर होते हैं। तो आइए मैं आपको इसे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर 25 cm, अब ब्रीथ इज इक्वल टू 1 मीटर 20 cm। जो टेबल के सबसे ऊपरी यानी सबसे टॉप जो पार्ट है उसका मैंने लेंथ और ब्रीथ लिख लिया है। और यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, यानी आपको इस टेबल के टॉप वाले जो पार्ट है वो रेक्टेंगल टाइप के एरिया रखे हुए हैं, तो उस टेबल के टॉप पार्ट का एरिया तो निकालने हैं लेकिन सीएम में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए मीटर में। सो हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों, आप देख सकते हैं यहाँ मीटर और सीएम दोनों में दिए हुए हैं, यानी लेंथ मीटर में भी है और सीएम में भी है, ब्रीथ भी मीटर में है सीएम में, यानी हमें एरिया जो है वो डिमांड की जा रही है स्क्वायर मीटर में चाहिए। सो हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों को मीटर में बदल लेना होगा। आइए हम इसे बदल लेते हैं। आपको पता है 1 मीटर 100 cm के बराबर होगा, तो 2 मीटर प्लस 25 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो सीएम मीटर बदल जाएगा। 2 मीटर प्लस 100 से अगर मैं डिवाइड करूँ 25 में तो नीचे 2 जीरो है, सो 2 के बाद दशमलव पड़ जाएगा, सो 0.25 मीटर हो जाएगा। इसे मैं अगर ऐड करूँ तो आ जाएगा 2.25 मीटर। इसी वे में मैं अगर ब्रीथ को भी मैं कन्वर्ट करूँ मीटर में तो वैसे ही होगा 1 मीटर प्लस 20/100, जैसे मैं 100 से 20 को डिवाइड करूंगा तो मीटर बदल जाएगा। सो 1 मीटर प्लस 0.20 मीटर, अगर मैं ऐड करूं तो 1.20 मीटर। अगर इसे मैं शॉर्ट में लिखूं तो 1.2 मीटर ही लिख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव की वैल्यू नहीं होती। तो मैंने लेंथ को भी और ब्रीथ को भी मैंने मीटर में बदल लिया है। आइए मैं इसके मदद से इसके एरिया निकालता हूँ। मैंने लिखा है
एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ यहाँ आपका टेबल का है 2.25 मीटर, जो मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है दोनों को मीटर में, और ब्रीथ यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 1.20 मीटर। यदि मैं 2.25 को 1.20 में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 2.7 मीटर स्क्वायर। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का एरिया स्क्वायर मीटर में निकल चुका है जो कि है 2.7 मीटर स्क्वायर। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is saying that a carpet is 30 meter 75 cm long and 80 cm wide. Find its cost at rupees 150 per square meter. यानी एक कारपेट की लंबाई यानी लेंथ दी हुई है जो कि 30 मीटर 75 cm है और वाइड मतलब ब्रीथ, यानी उस कारपेट की ब्रीथ दी हुई है 80 cm। तो इसके आधार पे आपको इसके कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया का कॉस्ट आ रहा है रुपीज 150, इस आधार पे पूरे इस कारपेट के एरिया निकालने के बाद जो आएगी एरिया मीटर स्क्वायर में, उसकी आपको पूरा कॉस्ट निकालना है। यानी आपको 1 मीटर स्क्वायर कारपेट के एरिया का कॉस्ट 150 रुपीज दी हुई है, तो पूरे कारपेट की एरिया जो मीटर स्क्वायर में आएगी उसकी कॉस्ट निकालने हैं। आइए हम सभी इसे बनाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक फिगर लिया है। ये कारपेट जो है रेक्टेंगुलर टाइप का है, तभी तो इसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है। तो मैंने यहाँ कारपेट की लंबाई मैंने ले लिया है, लेंथ ले लिया है जो कि है 30 मीटर 75 cm, और यहाँ आपकी ब्रीथ हो गई जो कि 80 cm है। तो ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ये भी लेंथ हो गया और ये भी ब्रीथ हो गया। यानी ये ब्रीथ भी 80 cm का होगा, ये भी ब्रीथ 80 cm का होगा, ये लेंथ भी 30 मीटर 75 cm का होगा। यानी आपको टोटल कॉस्ट जो निकालने हैं वो मीटर स्क्वायर में ही निकालना है, यानी आपको इसे मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा, और ब्रीथ भी सीएम है तो इसे मीटर में लाना होगा। आइए हम सभी से पहले लिख लेते हैं। लेंथ जो है मीटर में दिया हुआ है, सीएम में दिया हुआ है, दोनों को मीटर में बदल लेना है। तो 30 मीटर प्लस 75 सीएम में है, तो इसे अगर 100 से डिवाइड कर दें तो मीटर में आ जाएगा। तो 30 मीटर प्लस 2 जीरो है 100 में, तो 2 के बाद सोलना पड़ेगा 0.75 मीटर। यदि दोनों को ऐड करें तो मुझे मिलेगा 30.75 मीटर। अब ये भी ब्रीथ जो है 80 cm ऐसे मीटर बदल लेंगे, तो 80/100 करेंगे तो cm मीटर बदल जाएगा, और 2 जीरो है तो नीचे 2 के बाद सोलना पड़ेगा, तो 80 लिख देंगे और 2 के बाद सोलना डाल देंगे 0.80 मीटर। तो आपको लेंथ मिल चुके हैं जो कि है 30.75 मीटर, और ब्रीथ निकल चुका है 0.80 मीटर। तो आइए हम एरिया ऑफ द कारपेट निकाल लें पहले। तो एरिया ऑफ द कारपेट, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। एरिया ऑफ द कारपेट क्या होगा कि कारपेट जो है रेक्टेंगल टाइप का है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ हो गया 30.75 मल्टीप्लाई देन ब्रीथ है 0.8 मीटर स्क्वायर। यदि आप 30.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 में तो आपको मिलेगा 24.6 मीटर स्क्वायर। तो कारपेट का पूरा एरिया निकल चुका है जो कि है 24.6 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे सिंस cost of 1 meter square area of the carpet is equal to rupees 150. Therefore, cost of 24.6 meter square area of the carpet is equal to rupees 150 multiply then 24.6। यदि 150 को 24.6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा रुपीज 3690। यानी आपको यदि 150 को 24.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3690 रुपीज। दैट इज द फाइनल कॉस्ट फॉर दैट कारपेट। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is saying that how many envelopes can be made out of a sheet of paper 3 meter 24 cm by 1 meter 72 cm if each envelope requires a piece of paper of size 18 cm by 12 cm। यानी आपको कितने एनवेलप की जरूरत पड़ेगी यदि आपको एक पेपर के शीट की जो लंबाई है 3 मीटर 24 cm और ब्रीथ जो दी हुई है 1 मीटर 72 cm की जो एक शीट ऑफ पेपर है, उसमें कितने आपके एनवेलप बनाए जा सकते हैं अगर एनवेलप की जो लेंथ है उसकी साइज 18 cm है और ब्रीथ जो है 12 cm वाला साइज का है। यानी इतने शीट ऑफ पेपर के मदद से आपको कितने एनवेलप बनाए जा सकते हैं जिस एनवेलप की लेंथ 18 cm है और ब्रीथ 12 cm है। तो आइए हम सभी इसे समझ लेते हैं कैसे बनाना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें शीट ऑफ पेपर जो दिए गए हैं उनके लेंथ और ब्रीथ दिए गए हैं, इन्हें लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ द शीट ऑफ पेपर दिया हुआ है 3 मीटर 24 cm। इसे हमें कन्वर्ट कर लेना है दोनों को cm में। तो 3 × 100 करते हैं, ये आपको जैसे ही हम मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cm बदल जाएगा, पहले से 24 cm है ही।
अगर हम 3 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, प्लस 24 जोड़ेंगे तो 324 cm हो जाएगा। तो आपने अभी लेंथ को कन्वर्ट कर लिया cm में शीट ऑफ पेपर का। अब आइए ब्रीथ को कन्वर्ट करते हैं। तो ब्रीथ ऑफ द आप देख सकते हैं ब्रीथ जो है आपको शीट पेपर का दिया हुआ है 1 मीटर 72 cm। जैसे हम 1 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cm आ जाएगा, पहले से 72 cm है, 1 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 cm प्लस 72 cm जोड़ेंगे तो 172 cm। आप देख सकते हैं शीट ऑफ पेपर का मैंने लेंथ और ब्रीथ दोनों को कन्वर्ट कर लिया cm में। आइए हम इस शीट ऑफ पेपर का एरिया निकाल लें इस लेंथ और ब्रीथ की मदद से। तो आपको एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। लेंथ दिया हुआ है 324 और ब्रीथ दिया हुआ है 172। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 324 को 172 से तो आपको मिलेगा 55,728 cm स्क्वायर। सो ये आपको जो एरिया निकल चुका है शीट ऑफ पेपर का। अब आइए हम इन्वॉल्व के लेंथ और ब्रीथ को लिख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ इन्वॉल्व, यानी एक पीस इन्वॉल्व का लेंथ दिया है 18 cm। ब्रीथ फिर मैंने लिखा है उसी एक पीस ऑफ इन्वॉल्व का जो कि है 12 cm। अब एरिया ऑफ ईच पीस ऑफ इन्वॉल्व, यानी एक पीस की जो इन्वॉल्व है एक पीस की जो एरिया निकालना है, यानी हम इन्वॉल्व के एक पीस का एरिया हम निकाल रहे हैं जो कि है लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, यानी एरिया ऑफ ईच पीस ऑफ इन्वॉल्व इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ यहाँ ब्रीथ यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि आप 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 मिलेगा आपको। सो 216 cm स्क्वायर जो है एक पीस इन्वॉल्व का एरिया निकल गया, यानी आपको इन्वॉल्व के एक पीस का एरिया निकल चुका है जो कि है 216 cm स्क्वायर। अब हमें एक पीस अगर हमें इन्वॉल्व बनाने हैं इस शीट ऑफ पेपर से तो हमें 216 cm स्क्वायर एरिया की जरूरत होती है। तो इतना cm स्क्वायर के अंदर कितने इन्वॉल्व बनाए जा सकते हैं इसे पूछा जा रहा है। इस टाइप के इन्वॉल्व कितने इसमें बनाए जा सकते हैं इस एरिया वाले शीट ऑफ पेपर के अंदर। ताकि हम इसे आगे लिख लेते हैं। यानी मैंने लिखा है नंबर ऑफ इन्वॉल्व्स रिक्वायर्ड, यानी टोटल इन्वॉल्व्स की कितनी जरूरत होगी। यदि आपको टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इन्वॉल्व्स निकालने हैं तो शीट ऑफ पेपर की जो एरिया है, यानी एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर जितना भी आया है उसे ईच पीस ऑफ इन्वॉल्व के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम डिवाइड कर लेते हैं। 55,728 टोटल शीट ऑफ पेपर का एरिया है और एक इन्वॉल्व का एरिया दिया हुआ है जो कि है 216। इसे डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इन्वॉल्व्स निकल जाएंगे। तो 216 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 216 आ जाएगा, और 216 का अगर आप टेबल 258 टाइम्स पढ़ेंगे तो 55,728 आ जाएगा। सो टोटल इन्वॉल्व्स हो जाएंगे 258। यानी आपको इस दिए गए शीट ऑफ पेपर के अंदर अगर एक इन्वॉल्व की एरिया इतनी है 216, इस टाइप की अगर इन्वॉल्व हम बनाना चाहते हैं तो 258 इन्वॉल्व्स बनाए जा सकते हैं इस टोटल एरिया की मदद से। तो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। That is all for today. In the next video, we are going to solve all the remaining question of exercise 21D. आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में एक्सरसाइज 21D के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। Thanks for watching today's lesson on spreading knowledge with SK. Don't forget to like, share and subscribe to spreading knowledge with SK for such interesting videos. Until then, stay curious, stay safe and keep exploring.